नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की लिखा हुआ है, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 4। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। मधुसूदन और ओरिसूदन, ये दो संबंध देने का तात्पर्य है कि आप द्वैतों को और शत्रुओं को मानने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्ममय आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधु, केटव आदि दैत्य है, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणों खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ है, मेरेपन अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, प्रस्तुत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ। परंतु आप कह रहे कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहाँ से आ गई? आप जरा सोचे कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य दोनों के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, प्रस्तुत मरने से डर रहा हूँ। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य है, जन्म संबंध और विद्या संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय है। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूँ। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता, तब ये प्यार से कहते कि मैं तो तेरा पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंधों से आचार्य दोनों हमारे पूजनीय है। वे मेरी विद्या गुरु है। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्य में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य दोनों के सामने तो वाणी से रे तू ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है। फिर मानने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य दोनों, ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय है। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है और ये तो मेरे पर प्रहार कर सकता है, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य है और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य है। ऐसे पूज्यजनों को मैं बाणों से कैसे मारूं? संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवान का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं। नमस्कार। आज के लिए यहाँ तक है।